शिक्षक की सामाजिक प्रतिबद्धता, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला सवाल है, राष्ट्रीय एकता का विकास होगा। राष्ट्रीय एकता का विकास कब होगा? एक शिक्षक अपने ग्राम में नौकरी करे, जब एक शिक्षक अपने गांव में नौकरी करे, एक शिक्षक अपने क्षेत्र में नौकरी करे, अपने प्रांत में नौकरी करे या देश में कहीं भी नौकरी करे। राष्ट्रीय एकता का विकास कब होगा? जब वो अपने देश में कहीं भी नौकरी करने के लिए इच्छुक हो। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करेंगे? उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, यह सही है। उनके सम्मुख वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करेंगे, श्रम की वास्तविक स्थिति, भाषण देंगे एवं स्वयं श्रम संबंधित कार्य करेंगे। यदि हम स्वयं श्रम संबंधी शिक्षक यदि स्वयं श्रम संबंधी कार्य करेंगे तो वो बच्चों पर बहुत अधिक एवं अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बच्चे अभिप्रेरित होकर वो श्रम के प्रति कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। इसमें डी ऑप्शन सही। छात्रों को जीवन में कैसे अनुशासित बनाया जा सकता है? अनुशासन पर भाषण देकर, छात्रों के विद्यालय के कार्यों में भाग लेने द्वारा, अनुशासित व्यक्ति के उदाहरण देकर, एक अनुशासित छात्र को पुरस्कार देने से। यदि एक अनुशासन कैसे बनाया जाए? यदि एक छात्र को अनुशासन पर पुरस्कार देंगे तो अन्य विद्यार्थी उन पुरस्कार को देखकर अभिप्रेरित हो जाएंगे। अगला सवाल, विद्यालय बहुत सी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करता है, इसके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण है? सहगामी क्रिया पढ़ाई के साथ साथ शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें खेलकूद, निबंध प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, नाटक आदि का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। खेलकूद प्रतियोगिता जिसमें सर्वांगीण शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास हो, इसलिए विद्यालय में सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। इसके प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा है? यदि कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं होगी, आपकी कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं, सभी क्रियाओं में योगदान देंगे, केवल जिनमें रुचि होगी उनमें कार्य करेंगे या केवल उनमें जिनको प्राचार्य करेंगे, जो सहगामी क्रिया प्राचार्य करेंगे, इसमें सभी क्रियाओं में योगदान देंगे। बी ऑप्शन सही है। आजकल समाज शिक्षकों की अच्छी नज़र से नहीं देखता, शिक्षक को अच्छी नज़र से नहीं देखता समाज, तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसमें शिक्षक अपना कार्य लगन से नहीं करते, अधिक ट्यूशन करते हैं। वो विद्यालय के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पर भी आने के लिए बल देते हैं, जिससे राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। उपरोक्त सभी कारणों से ये इसमें डी ऑप्शन, वो अपना कार्य लगन से भी नहीं कर रहे हैं, अधिक ट्यूशन करते हैं, राजनीति में अधिक रुचि लेते हैं। उपरोक्त सभी कारणों से आजकल समाज शिक्षकों को अच्छी नज़र से नहीं देख रहा है। छात्र में सामाजिक गुण का विकास हेतु क्या करेंगे? सामाजिक गुण का विकास हेतु छात्रों को समूह में शिक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे, उनको समूह में शिक्षण कराएंगे, जिससे वो विद्यार्थियों में सामाजिक गुण का विकास हो। छात्रों में प्रेम की भावना का विकास करेंगे, सामाजिक गुण के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण देने से बहुत कम छात्र अभिप्रेरित होंगे। छात्रों को एक स्थान पर शिक्षण की सुविधा देंगे, इसमें छात्रों को प्रेम भावना का विकास करें। यदि छात्रों में प्रेम भावना का विकास करेंगे तो सामाजिक गुण का विकास हो जाएगा। हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला, इसके प्रति क्या धारणा है? हमारे समाज में भ्रष्टाचार का बोलबाला, इसके प्रति आपकी क्या धारणा है? मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोग आवाज़ उठा सके
ऐसा परिवर्तन कर सकें। ऐसे लोगों को घृणा की दृष्टि से देखूंगा, घृणा की दृष्टि से देखने से कुछ भी नहीं होगा। कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये भी सही है। कारण जानना, क्या कारण हो सकता है, कोई ध्यान नहीं दूंगा, ये गलत है। इसमें मैं इसे दूर करने हेतु शिक्षा में परिवर्तन करना चाहूँगा। आप आगे शिक्षक बनने वाले हैं तो इसमें पाठ्यक्रम में ऐसा बदलाव होना चाहिए जिससे कि लोग भ्रष्टाचार कम करें और धीरे धीरे समाप्त हो जाए। यदि आपके विद्यालय में फुटबॉल की टीम मैच खेलने जा रही है तो आप क्या सलाह देंगे? फुटबॉल की टीम है, वो मैच खेलने जा रही है, तो आप क्या सलाह देंगे? खेल को खेल भावना से खेलें, टीम खेल भावना से खेलें। खेल अपने संवेगों जैसे क्रोध या किसी भी आवेश में आकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। अपने कैप्टन की बात माने, टीम के खिलाड़ियों को कहेंगे कि अपने कैप्टन की बात माने। इसमें उपरोक्त सभी बातें जिसमें टीम भावना से खेलें, खेलते हुए अपने संवेगों पर नियंत्रण रखें, अपनी कैप्टन की बात माने आदि। अगला सवाल, यदि रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं और आप वहां से गुजरे तो आप क्या करेंगे? उनको झगड़ते देखकर चले जाएंगे, ये गलत है। उनके झगड़े का कारण का पता लगाने के बाद उसका झगड़े को समाप्त भी करना होता है। इसमें उनके झगड़े को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, सी ऑप्शन, उनके झगड़े को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके पड़ोस में भयंकर आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? यदि पड़ोस में भयंकर आग लग जाए तो क्या करेंगे? वहां जाकर स्थिति का सामना करेंगे, ये अच्छी बात है। कोई मतलब नहीं रखेंगे, ये गलत है। फायर ब्रिगेड को सूचित करेंगे, ये सही है। आग लगने के कारण को जानेंगे, कारण जानने से पहले उनको बुझाना जरूरी है, ये भी नहीं है। तो इसमें फायर ब्रिगेड को सूचना करेंगे, सी ऑप्शन सही है। वहां जाकर स्थिति का सामना करेंगे, क्योंकि स्थिति यदि भयंकर हुई तो फायर ब्रिगेड को बुलाना जरूरी हो जाता है। भयंकर आग लगी है इसलिए फायर ब्रिगेड को सूचना देना महत्वपूर्ण हो जाता है। आजकल समाज में जातिवाद का बोलबाला है, इसको समाप्त करने के लिए क्या करेंगे? इनसे होने वाली हानियों पर विचार व्यक्त करेंगे। विचार व्यक्त करने से बहुत कम प्रभाव होगा। केवल अपने काम से मतलब रखेंगे, ये भी गलत है। ये दोनों गलत हो गए। लोगों से मिलकर इसे दूर करने का प्रयास करेंगे, हाँ ये सही हो सकता है। इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, कारण जानने के बाद उनको निवारण करना भी जरूरी है। इसमें सी ज़्यादा उपयुक्त है। गांव के कुछ लोगों में तनाव है, आप वहां शिक्षण कार्य करते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि तनाव में है, पुलिस में उन लोगों की रिपोर्ट करेंगे, उन लोगों के पास जाकर समझाएंगे, ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, कोई मतलब नहीं रखेंगे। उन लोगों को पास जाकर तनाव का कारण पूछेंगे और वो तनाव को दूर करने का प्रयास करेंगे। शिक्षक अभिभावक संघ क्यों महत्वशाली माना जाता है? शिक्षक अभिभावक संघ और शिक्षक अभिभावक मीटिंग है, ये क्यों महत्वपूर्ण होती है? इससे शिक्षक और अभिभावक आपस में एक दूसरे को जानते हैं। शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे को जानते हैं। इसमें एक दूसरे को, शिक्षक और अभिभावक को जानने से महत्वपूर्ण है विद्यार्थी के बारे में, उनकी क्या कमियां क्या अच्छाइयाँ, उन पर चर्चा करें। इससे विद्यालय का कार्य ठीक चलता है। संघ से विद्यालय का कार्य ठीक चलता है, ये थोड़ा सही है। छात्रों को ठीक प्रकार समझा जाता है। इसमें उन छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षक और अभिभावक संघ द्वारा छात्रों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। यदि आपके विद्यालय में कुछ अवांछित तत्व आ जाते हैं
तो आप क्या करेंगे? उन्हें डांट कर भगा देंगे, उनको उनकी गलती बताएंगे, प्राचार्य से शिकायत करेंगे, और विद्यालय या प्राचार्य से शिकायत का कोई मतलब नहीं, विद्यालय में छात्रों से भगाने को कहेंगे, ये भी नहीं। तो इसमें ए और बी पढ़ते हैं। उनको डांट कर भगा देंगे, इसमें उनको गलती बताएंगे क्योंकि आप विद्यालय में गलत प्रवेश किया है, और उन्हें वार्निंग दे के छोड़ देंगे, अगली बार आए तो उनकी शिकायत पुलिस में करेंगे। शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रखना चाहिए, ये गलत है। अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभाना चाहिए, ये सही हो सकता है। सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, ये भी गलत है। और समाज से अलग रहना चाहिए, ये भी गलत है। इसमें अपने दायित्व को ठीक ढंग से निभाना चाहिए। बुरे भले बुरे को पहचानने हेतु छात्रों को क्या करना चाहिए? दोनों के अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। दोनों को अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत करने से थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। दोनों के लाभ एवं हानि बताएंगे, ये भी सही हो सकता है। और इसमें इनको पहचानने का अभ्यास करवाएंगे। अभ्यास करने से बच्चों में, छात्रों में वो भले एवं बुरे कार्य को पहचानने में वो ज़्यादा समर्थ हो जाएंगे। नेतृत्व की भावना का विकास करने हेतु उदाहरण द्वारा समझाएंगे। उन्हें उदाहरण द्वारा समझाएंगे तो बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। स्वयं विद्यालय में नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे। स्वयं करेंगे मतलब ज़्यादा इफेक्टिव काम होगा, तो ये ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। उन पर गोष्ठी करवाएंगे या नेतृत्व पर भाषण करवाएंगे। यदि इसमें बी ऑप्शन स्वयं नेतृत्व संबंधी कार्य करेंगे विद्यालय में, तो विद्यार्थी वहाँ शिक्षक के व्यवहार को से अभिप्रेरित होकर वो अच्छा व्यवहार करेंगे। शिक्षकों के प्रति छात्रों की उदासीनता दूर करने हेतु उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे। सही है, कारण जानने का प्रयास करेंगे, ये सही हो सकता है। ये उनके भाषण द्वारा प्रेरित करेंगे। भाषण द्वारा बहुत कम प्रेरित होंगे। उनको सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरणा देंगे, ये भी सही हो सकता है। प्राचार्य से शिकायत करेंगे, ये तो गलत ही है। इसमें उदासीनता के कारण जानने का प्रयास करेंगे। शिक्षक के प्रति छात्र उदासीन क्यों है, उनके कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा उन कारण जानने के बाद उनका निवारण कर देंगे। छात्रों के आपस में झगड़ने की प्रवृत्ति दूर करने हेतु क्या करेंगे? प्राचार्य से शिकायत करेंगे, ये गलत है। अन्य शिक्षकों से निरीक्षण हेतु सहायता लेंगे, यह सही हो सकता है। इनके झगड़े के कारण जानने का प्रयास करेंगे, विशेष ध्यान नहीं देंगे, ये भी। इसमें एक और बी और सी ऑप्शन देखेंगे। इनमें इनके झगड़े का कारण जानने का प्रयास करेंगे। इनमें झगड़े का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसके बाद उसका निराकरण कर देंगे। सी ऑप्शन सही है। छात्रों में एक साथ बैठकर खाने की आदत डालने के लिए क्या करेंगे? उनको एक साथ बैठकर खाना खाने की आदत डालने के लिए क्या करेंगे? छात्रों को छात्रावास व विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, उनमें छात्रावास में रहने वाले और विद्यालय में एक साथ खाना खिलाना, साथ खाने के महत्व पर भाषण देना। भाषण देने से बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। शिक्षक व छात्र एक साथ मिलकर खाने की व्यवस्था करना। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों साथ में मिलकर खाने की व्यवस्था करना। साथ खाने के लाभ पर गोष्ठी करना। इसमें यदि शिक्षक और छात्र एक साथ मिलकर खाना खाएंगे की व्यवस्था करेंगे, उसके बाद खाएंगे, तो उनमें एक साथ मिलकर खाना खाने की आदत का विकास हो जाएगा। छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं? श्रम के महत्व को उत्पन्न करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, ये ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। अगला कदम देख लेते हैं। श्रम के महत्व पर भाषण देंगे। भाषण देने से बहुत कम प्रभाव होगा। स्वयं छात्रों के साथ मिलकर श्रम करेंगे, ये उपयुक्त हो सकता है। कुछ छात्रों से श्रम करा के, ये गलत है। इसमें ए और सी
दोनों सही है। इसमें उदाहरण प्रस्तुत करने से बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। स्वयं यदि छात्रों के साथ श्रम करके यदि उनके श्रम के महत्व पर बल देंगे तो बच्चों में वो श्रम की आदत का विकास हो जाएगा। इसमें सी ऑप्शन सही है। समाज में फैली कुरीतियां छात्रों को प्रभावित कर रही है। आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? अभिभावक को समझाने का प्रयास करेंगे, अभिभावक को समझाएंगे, छात्रों को उनके कुप्रभाव के बारे में समझाएंगे। अगले दो कथन पढ़ लेते हैं। समाज के नेताओं को सूचित करेंगे तो कम प्रभाव, अपने काम से मतलब रखेंगे। डी ऑप्शन तो गलत, ये अलग हो गया। इसमें छात्रों को समाज में फैली कुरीतियों के बारे में प्रभाव को समझाएंगे, जिसके बाद विद्यार्थी धीरे धीरे सामाजिक कुरीतियों के प्रभाव को कम कर देंगे। छात्रों में दया के गुण के विकास करने हेतु आप क्या करेंगे? उनके महत्व को बताएंगे। दया का महत्व क्या है, उदाहरण देंगे। दयालु व्यक्ति के व्यवहार को दिखाएंगे। विद्यालय में दया संबंधी सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था करेंगे। इसमें विद्यालय में दया संबंधी सहगामी क्रियाएं की व्यवस्था करेंगे, जिससे उनमें दया का गुण का विकास होगा। शिक्षक को एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण से क्या लाभ संभव है? यदि शिक्षक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर हो जाती है तो उससे क्या लाभ है? इसे शिक्षक भिन्न भिन्न छात्रों के संपर्क में आता है, यह सही हो सकता है। इसे राष्ट्रीय एकता का विकास संभव है, यह भी सही हो सकता है। नई जगह देखने को मिलती है, उन्हें नई नई क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिलता है, शिक्षक का अनुभव बढ़ता है। इसमें राष्ट्रीय एकता का विकास होता है, क्योंकि एक क्षेत्र का शिक्षक दूसरे क्षेत्र में कार्य करता है और वहाँ की संस्कृति एवं सांस्कृतिक उत्सव आदि के बारे में समझता है, जिससे राष्ट्रीय एकता का विकास होता है। शिक्षक को अन्य शिक्षक को जानने हेतु, शिक्षक यदि विद्यालय में कार्य कर रहा है तो अन्य शिक्षक को जानने के लिए क्या करना चाहिए? अन्य विद्यालय में जाना चाहिए, गोष्ठियों का आयोजन करना चाहिए, मिलजुल कर शिक्षकों को पर्यटन पर जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी कार्य करने चाहिए। यदि अन्य शिक्षक को जानना है तो ये सभी कार्य करने चाहिए। अन्य विद्यालयों में जाना चाहिए, गोष्ठियों का आयोजन करने चाहिए, जिससे वो शिक्षकों में